इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आपको मालूम है, कुछ दिनों से बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे थे कि भाई अब तो बीजेपी का काम खत्म, अब तो नीतीश कुमार का काम खत्म, बिहार में दोबारा जनता उनको नहीं लाएगी। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और ये वही लोग थे जिन्होंने प्लानिंग करके रखी थी कि जब बाद में हमारी बात नहीं बनेगी तो हम ईवीएम को कोसेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। वो कर भी रहे हैं। लेकिन सुबह जब तेजस्वी यादव अपने आवाज से निकले तो उन्होंने दावा किया कि भाई भयंकर जीत होने वाली है उनकी पार्टी की, उनके गठबंधन की, और उसके बाद 18 तारीख को उनकी सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने कहा कि पूरी जनता ने उनको बढ़ चढ़ के वोट किया है। कहाँ गए वोट, कहाँ गए भाई? हमें तो नहीं दिखाई दिए, हमें तो नहीं दिखाई दी। आप तो 50 भी नहीं पहुंच पा रहे हो तेजस्वी यादव जी। बीजेपी 200 के आसपास बनी हुई है, घंटों से बनी हुई है। अब फाइनल आंकड़े जो होंगे वो तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दोपहर से लेकर के 200 के आसपास आंकड़ा बीजेपी का और जो उनके गठबंधन साथी हैं उनका बना हुआ है, एनडीए का। आप सोचो, शुरू में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, काउंटिंग शुरू हुई, तो महागठबंधन जो है तेजस्वी मतलब आरजेडी का और उनके सहयोगियों का, और एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और जो भी उनके गठबंधन साथी हैं उनका लगभग समान स्तर पर आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक कुछ चमत्कार हुए। बीजेपी की जो पार्टी है सहयोगियों के साथ रफ्तार पकड़ते चली गई और तेजस्वी यादव अपने सहयोगी गठबंधन के साथियों के साथ धड़ाम करते नीचे गिरते चले गए। कारण भी बताऊंगा क्यों हुआ ऐसा। आरोप भले ही चुनाव आयोग पर लगाया जाए, एसआईआर जो हुआ है उस प्रक्रिया पर लगाया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। क्या है कारण? कारण है इस देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना कांग्रेस की रैली में मंच से, जहां तेजस्वी और राहुल रहे। कारण है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी का, जो बेमतलब की बात, पर्सनल अटैक इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर करते हैं राहुल गांधी, वो कारण है। देखिए, जनता पीएम मोदी से डायरेक्ट कनेक्टेड है और इस पर किसी को संदेह हो तो बार बार देख ले, कई चुनाव हो चुके हैं। जब पीएम मोदी के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक पर्सनल टिप्पणी की गई, उन पर गलत भाषा का उन पर प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई, तब जिन्होंने ऐसा किया है उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप देखो, लेकिन लोगों को अकल नहीं आती है। जनता को बेवकूफ समझने वाली पार्टियों को जनता ने यह बता दिया है कि बिहार की जनता भी अब सोचने समझने वाली थी और ज्यादा एडवांस हो गई है भाई। उनको समझ में आता है, उनको राजनीति समझ में आती है। वो ऐसे नहीं है जैसा आप समझ लेते हो। उनको पता है कि कौन सा नेता क्या करेगा हमारे लिए। 4 लाख करोड़ के बजट वाले प्रदेश में 12 लाख करोड़ की नौकरियां हर घर में, दावा कोई भी करे कैसे देगा? और बीजेपी ने सिरे से नकार दिया था इस बात को। उन्होंने कहा हम भी चाहें तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम देंगे, और उनके दावे तो चले ही आ रहे हैं। तो जितनी चादर है उससे लंबे पैर निकाल के उन्होंने पब्लिक के सामने फैला के दिखाए। भले ही चादर फट गई उनकी, वो चादर पब्लिक ने फाड़ दी कि तुम इस चादर के लायक नहीं हो। जो व्यक्ति जिम्मेदारी ही नहीं जिसके अंदर है, समझ ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो वादा कर पाएंगे या नहीं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देखती है, वो कैसे मान लेगी? ये बड़े फैक्टर्स रहे हैं चुनाव में। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि हम 160 सीटों से ज्यादा बनाएंगे, एक चैनल के इंटरव्यू में। पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है, और वही हुआ। लेकिन उनकी बातों को भी नकारा गया कि रे वो उनके कहने से क्या होगा, वो तो वोट चोरी। और आ गए अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हम यहां थोड़ी होने देंगे यूपी में ऐसी धांधली जो चुनाव आयोग ने की।
अब ममता दीदी को टेंशन हो गई है, क्योंकि ममता दीदी का नंबर है शायद 2026 मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव होने हैं। अब ममता को टेंशन है कि कहीं यहाँ से भी हमारी जमीन ना खिसक जाए, क्योंकि उनके जो गठबंधन साथी हैं धीरे धीरे करके उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली गई, तेजस्वी को तो हाथ में आने के बाद चला गया था बिहार, दोबारा सोचे थे आ जाएगा पूरी तरह, आधा अधूरा भी नहीं आया। अब बंगाल की बारी है, फिर यूपी की है। लेकिन बंगाल में क्या होना है, तो कह दिया है बीजेपी ने कि अब बंगाल की बारी है, बंगाल में भी भगवा लहराएगा, बंगाल में भी बीजेपी का झंडा लहराएगा। तो ये चीजें हैं, जो लोग जिनकी पार्टियां आप सोचो आतंकियों का सपोर्ट करती हो, जनता पागल है उनको वोट देगी? जो ये कहते हो कि आतंकवादी ये तो मजबूरी में बन गए होंगे, इनके सामने कोई तो समस्या रही होगी इसीलिए तो बन गए, क्योंकि उनको एक खास समुदाय का वोट चाहिए, उनको वोट की राजनीति करनी है। तो ऐसे लोगों को ये जनता क्यों चुनेगी भाई? जनता चुनेगी उसको जिसने उस आतंकी के ऊपर कठोर कार्रवाइयां की हैं और आगे भी करेंगे ना। अब ये जो हमला हुआ है दिल्ली पे, आपको क्या लगता है? इस पे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होना बाकी है। टाइम का इंतजार कीजिए, किसी दिन रात में फिर हमारी सेना का ट्वीट आएगा कि देखो हमने बदला ले लिया, उस दिन का इंतजार करो। खैर, मैंने एक चीज इस बार देखी है कि यह हमला दुखद था। लगभग 13 लोगों की जान गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं अभी भी। कायराना हमला था। इन गद्दारों को, चाहे वो मुजम्मिल हो, उमर तो मर ही गया उस गाड़ी में ब्लास्ट के साथ, कोई भी हो, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए, इन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और हमारी सेनाएं ये करके दिखाएंगी बहुत जल्द। और यही सबसे बड़ी चीज है कि इस बार हमारे देश की जनता जो है ना परेशान नहीं हो रही है। वो 4 बार देख चुकी, उसको पता है कि सेना संभाल लेगी, वो अपने टाइम से अपने समय से वो बदला ले लेगी। हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये इस देश की जनता समझ गई है। ये मुझे अनुभव हुआ इस बार। ये तो आफत कट जाती थी, कब लेंगे बदला, कब लेंगे बदला, लेकिन सेना लेती है। और ये देखने के बाद पब्लिक इस बार इस देश की कह रही है जब मर्जी हो लो, क्योंकि पता है लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके आकाओं को भी मारा जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी। अमित शाह जी ने कहा है कि ऐसी सजा देंगे कि दोबारा ऐसा करने से पहले सोचेंगे। फिलहाल आते हैं चुनाव पे। तो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी यानी मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और भी उनके साथ पार्टियां हैं, इनका जो गठबंधन है, कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल का स्ट्राइक रेट, गजब की पारी खेली है बिहार में, पूरी तरह उखाड़ के फेंक दिया भाई साहब। मोदी और क्या नाम है, नीतीश की तो आंधी चली है भाई, या ये बोले एनडीए की आंधी चली है। अच्छे अच्छे उसमें उड़ गए भाई साहब, पीछे चल रहे हैं कितनी वोटों से। ये हुआ है, जनता ने देखा है, जनता ने देखा है। इस देश के गद्दारों के लिए रोने वाले लोगों को जनता ने सिरे से नकार दिया। राष्ट्रवादी लोगों को चुनने का जो ये चलन अब हमारे देश में बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज है। और जो एसआईआर पर, प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तो भी बढ़ने वाला है आजकल में। अभी तो सदमे में है बहुत सारे नेता, पता नहीं कहाँ छिपे हैं, अभी तो उठे ही नहीं। अब जब वो उठेंगे, जागेंगे, तब आरोप लगाएंगे कि भाई ये हुआ, इस वजह से हम हारे। तो वो भी हम आपको बताएंगे, सबके असली रंग बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय आज मैं आपको दे रहा हूं कि एनडीए ने बिहार में गजब कर दिया, कमाल कर दिया, धमाकेदार जीत, सुनामी वाली जीत, भयंकर जीत दर्ज करा दी है। और अब फिर एक बार बीजेपी के जो भी सहयोगी हैं, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले इम्पैक्ट भारत टीवी पर ही बताएंगे, ये भी आप समझ लो। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जल्दी बता देंगे, जल्दी पता चल भी जाएगा।
वैसे मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ही होंगे, बाकी देखते हैं। तो आज की एक बड़ी खबर, बिहार में तूफानी पारी खेलते हुए एनडीए ने भयंकर जीत दर्ज करा दी है। अब फिर एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनने जा रही है। वहां की जनता ने सबको नकारा और एक बार फिर मोदी का मैजिक चला, एनडीए को अपना लिया है, फिर से उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हीं की सरकार होगी। मिलते हैं आपसे कल एक और बड़ी खबर के साथ, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।